डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले लंबे समय से आपसे इस बारे में चर्चा करता रहा हूं कि किस प्रकार का हरियाणा के अंदर माहौल है और इन फार्म बिल्स के ऊपर लोग किस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन आज मुद्दा कुछ और है। इस बारे में भी मैं कई बार चर्चाएं की हैं कि कैसे इन फार्म बिल्स पे जो रिएक्शंस आती हैं, जिस प्रकार से जो अपने आप को लोग किसान कहते हैं, मैं कहता हूं किसान इस आंदोलन में अब शामिल नहीं है बिल्कुल भी। जो लोग किसान का कंधा लेके बीजेपी सरकार के खिलाफ बंदूक चलाने का प्रयास करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कैसे एंटरटेन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इस मुद्दे पर मैं आज आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर दो तीन घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो करनाल के अंदर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ आंदोलनकारियों के खिलाफ, और उसके बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक की जो रिएक्शन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उससे एक या दो दिन पहले मीडिया के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये कहना कि अब देश के अंदर माहौल 70 के दशक में जो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का जो माहौल था, वैसा माहौल देश के अंदर उत्पन्न हो गया है। ये दो बातें और ये किसान आंदोलन, इन तीनों पर मेरा इरादा है आपसे कुछ अपने विचार साझा करने का। दोस्तों, आप किसी चीज से एग्रीव्ड है, सरकार की बात आपको कोई अच्छी नहीं लगती है, आपके पास पूरा अधिकार है, आप आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस लोकतांत्रिक देश में सही चीज यह है कि जिस दिन चुनाव आए, लोगों के बीच आप जाएं, अपने विचार रखें, अपनी पॉलिसी शेयर करें और लोगों को फिर मौका दें कि वो चुन लें अपने मन की जो सरकार आए उसको। लेकिन यहां बिल्कुल उलट हो रहा है। यहां तो यह हालात हो गया है पिछले 1.5 साल के अंदर कि लठ के जोर पर जैसे सत्ता परिवर्तन करने का मन कुछ लोगों ने बना लिया है। ये कौन सा आंदोलन है, ये कौन सी व्यवस्था है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ तो जेजेपी के नेता जो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे होते हैं और एक भीड़ आके इकट्ठा होती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये कौन सा आंदोलन है भाई? और फिर क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूं, मैं एड्रेस कर रहा हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह आपको और सत्यपाल मलिक जी आपको, भाई आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? आपको मैं कहता हूं आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आप फार्म बिल्स के साथ हैं या खिलाफ हैं। अगर साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी की दी हुई सारी चीजों को एक झटके में छोड़ो और चले जाओ बाहर, हो जाओ शामिल इन लोगों में जो इस प्रदेश के अंदर आज उपद्रव कर रहे हैं, आज इस प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां इस प्रदेश के अंदर उन्होंने पूरे प्रदेश को अराजकता में धकेलने का काम जिन लोगों ने किया है। जाओ आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ। यही बात सत्यपाल मलिक जी आप पर लागू होती है। अब कहना क्या चाहते हैं? मनोहर लाल जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी आप माफी मंगवाना चाहते हैं? मैं इस बात से तो सहमत हूं कि जो भाषा एसडीएम ने यूज की वो बिल्कुल गलत थी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन कस्सी से आप पुलिस वालों पर अटैक करेंगे, आप स्टेट को चैलेंज करेंगे, आप हथियार से स्टेट को हरा देना चाहते हैं। अगर आपके मन में 1% भी किसानों के लिए कुछ है या इन आंदोलनकारियों के लिए कुछ है, तो कम से कम इतनी तो आप शिक्षा इनको दे दें कि आप हथियार के बल पर, जोर जबरदस्ती के बल पर, ताकत के बल पर स्टेट को नहीं हरा सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। ये डेमोक्रेटिक देश है भाई। और आप अपनी डबल स्टैंडर्ड छोड़ दो कि एक तरफ तो आप बीजेपी की सब सुख सुविधाएं एंजॉय कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आपका बेटा सांसद है, वो दस्तक करता है इन फार्म बिल्स के ऊपर, सभी फैसिलिटीज एंजॉय करता है। कहो उस लड़के को जाके कि छोड़ दे भाई विजेंद्र, अब नहीं करनी हमारे को इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है। जाओ, हो जाओ, खड़े हो जाओ। और मलिक साहब और आप भी जाओ, खड़े हो जाओ बीजेपी के खिलाफ। साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। और किसान भाई जो अपने आप को कहते हैं हम आंदोलनकारी हैं और हम किसान हैं, मैं आप लोगों से भी एक बात की अर्ज करता हूं, ये जो आप हिंसा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो अराजकता फैला रहे हैं, आप इसका मतलब ये मत समझें कि स्टेट कहीं कमजोर है, सरकार कहीं कमजोर है, सरकार कहीं आपसे डरती है। सरकार इंटेलिजेंट है, सरकार समझदार है। और मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में है जिसने बहुत पेशेंस बरते हैं। एक खास बात उसने ये रखी है जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जूरिस्प्रूडेंस का भी सिद्धांत है कि कोई भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, दोषी चाहे कितने भी बरी हो जाएं। ये जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है साहब, और यही सिद्धांत यहां लागू किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोगों को बहका के बरगला के अपने साथ इंक्लूड कर लिया है, तो सरकार की नीयत है कि ऐसे लोगों के साथ कोई
मिस हैपनिंग ना हो जाए, उनको कोई चोट ना लग जाए, इसको बचाने के लिए सरकार सदैव ये प्रयास करती है कि जितना हो सके उतना फोर्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सोनाली फोगाट जी का नाम। आज मैंने उनको सुना सोशल मीडिया पर, जितना खुल के उस महिला ने कहा है, मैं उसकी तहे दिल से तारीफ करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई जब तक आप, क्योंकि सरकार के अपने हाथ बंधे हुए हैं, सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं, एक लिमिटेशन से ज्यादा सरकार फोर्स सप्लाई नहीं कर सकती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि इन लोगों का जो अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनका विरोध करें, इनके सामने खड़े हो जाएं। हाँ, मेरी बात को कोई गलत ना ले, मैं हथियार उठाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लाठी डंडे लेके जाके इनके सामने खड़े हो जाएं, बिल्कुल नहीं। जाना हमें निहत्था ही है और संवाद करना है, बात से ही सब चीजों को सेटल करना है। और हो सकता है कि उस बीच हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को चोट भी पहुंचा दें, तो वो चोट भी स्वीकार करनी है। ये जंग हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोट खा के जीतनी है, ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और साथ साथ बीजेपी के जो अपने आप को बड़ा दिग्गज लीडर माने बैठे, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी आत्मा को साफ करें, साफ शब्दों का इस्तेमाल करें। ये आप गलत कर रहे हैं इन दुर्व्ययों को सपोर्ट करके और माननीय मनोहर लाल जी को डिस्करेज करके। यही मेरा आप लोगों का कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।